इस वक्त अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं, उसमें सांस लेने को मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 900 के भी पार जा चुका है। 450, 500 और उससे ज़्यादा लगातार AQI का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप इस वक्त दिल्ली एनसीआर की कोई भी तस्वीर उठाकर देख लीजिए, हर जगह सिर्फ धूल और धुएं का जो गुबार है वो हवा में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और ये भी साफ है कि ये कोहरा नहीं है, ये धूल और धुआं है, जिसे स्मॉग भी कहा जाता है। और ये जब सांसों में जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह है कि मैं कह रही हूं कि अगर आप इस वक्त दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है इस पर हम बात करते हैं। ये वायु प्रदूषण, अगर हम बात करें कि शरीर के किन किन हिस्सों को किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है, तो दिमाग की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं अक्सर कि जो ब्रेन स्ट्रोक आते हैं उसका भी कारण बनता है ये वायु प्रदूषण। याददाश्त जाना जैसी समस्याओं को ये पैदा करता है, आंखों में दिक्कत करता है, आंखों की रोशनी को ये कमज़ोर करता है, पहचानने में मुश्किल आती है। इस तरह की जो हेल्थ संबंधी दिक्कतें हैं वो होती है, भूलने की समस्या जो है वो लोगों में पैदा हो जाती है। और इस तरह का वायु प्रदूषण जो है वो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। COPD की दिक्कत आती है, आवाज़ जो है लोगों की वो चली जाती है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं इस वक्त जो दिल्ली एनसीआर में सांस ले रहा है उसे या तो गले में खराश है, या उसके गले में दर्द है, या उसे उसकी जो आवाज़ है उसमें दिक्कत हो गई है। कुछ लोग इतने संवेदनशील हैं कि उनकी आवाज़ तक चली जाती है, कई बार बहुत दिक्कत आ रही है। खांसी की समस्या लगातार बनी है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो झेल रहे हैं। सांसों में सांस लेने में तकलीफ वाली जो दिक्कतें हैं वो आ रही है, अस्थमा होता है, कैंसर तक इससे हो जाता है। इतना नुकसान पहुंचाता है ये। इसके अलावा लोगों को दिल का दौरा भी पड़ सकता है वायु प्रदूषण के चलते। सूजन जो है शरीर में वो आ जाती है, क्योंकि जो ये PM 2.5 होता है ये बहुत ज़्यादा बारीक कण होते हैं, ये सांसों के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं और उसके बाद हर अंग को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। हार्ट फेल तक लोगों का हो जाता है। पेट संबंधी जो दिक्कतें हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण के चलते होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ये लोगों के शरीर को कमज़ोर भी करता जा रहा है, क्योंकि मजबूर हैं लोग इस तरह की हवा में सांस लेने के लिए। पाचन में समस्या लोगों को आ रही है, लिवर ब्लैडर का जो कैंसर है वो देखने को मिल रहा है, शुगर संबंधी दिक्कत जो है वो आ रही है, क्रॉन्स डिजीज़ जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, फैटी लीवर जो है वो तक वायु प्रदूषण के चलते हो जाता है। स्किन से संबंधित दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर जो है वो बाहर है। लोग हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी घरों से बाहर निकलते हैं। कब तक कोई घर में बंद रहेगा? ऐसे में झुर्रियाँ जो हैं वो जल्दी पड़ती हैं इस तरह के इलाकों में जब आप लंबे वक्त तक रहते हैं। सूजन जो है वो आती है, फोड़े फुंसियाँ जो हैं उसकी दिक्कतें होती हैं, सोराइसिस जो है उसकी समस्या आ जाती है, क्योंकि लगातार इस तरह का प्रदूषण से जब स्किन उसका एक्सपोजर होता है तो ये समस्या आती है। एलर्जी, एक्जिमा, कैंसर जो स्किन का होता है वो तक इसका कारण बनता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। गर्भावस्था में भी ये महिलाओं को खासा नुकसान पहुंचाता है। गर्भपात जैसे कई बार मामले जो हैं वो भी देखे गए। नवजात बच्चों में भी विकसित ना होने की समस्या जो है वो वायु प्रदूषण के चलते हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की हवा में लगातार अगर माँ सांस लेती है और वो अगर इतनी प्रदूषित, इतनी जहरीली होती है तो वो कई तरह के नुकसान जो है बच्चे को, नवजात को पहुंचा सकती है। इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब ग्रैप जो है वो लागू हो चुका है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने लागू कर दिया है, तो स्टेज 3 जो है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बेहद दुखद है कि एक के बाद एक सारी स्टेजेस जो हैं वो क्रॉस होती जा रही है, क्योंकि लगातार AQI जो है वो 401 से 450 के बीच पे बना हुआ है और अब तो उससे बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस वक्त बढ़ाया जा चुका है। पीक और ऑफ पीक जो आवर्स हैं उसमें किराया अलग अलग कर दिया है, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है उसमें कुछ हद तक कमी आए। जो ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोड़कर निर्माण पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर भी रोक लगाई जा चुकी है। अब जो है स्टेज 4 आने की तैयारी में है, क्योंकि AQI जो है कई इलाकों में 450 से ज़्यादा जा चुका है। तो अब क्या क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। जो स्टेज 4 होती है ग्रैब की, उसमें जो ज़रूरी सामान है उसके अलावा सभी ट्रकों की जो एंट्री है उस पर रोक लगा दी जाएगी। राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से जो राज्य सरकारें जो हैं वो क्या फैसले लेती हैं। इसको लेकर 50% स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा, लेकिन ये यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार के फैसले के बाद ही आएगा। स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला जो है वो लिया जा चुका है, क्योंकि स्थिति वाकई में बेहद खराब है और छात्रों को नुकसान हो सकता है। तो दिल्ली में 10 नवंबर तक स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं और D1 पर चलने का फैसला भी अब लिया जा सकता है। और अगर
पॉल्यूशन की, प्रदूषण की स्थिति यही रही तो इससे ज़्यादा कड़े कदम जो हैं वो भी उठाए जा सकते हैं। और लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समय दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद ख़राब है। कुछ दशक पहले ये दिल्ली का अच्छा समय होता था। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की सर्दियां जो है वो बहुत मशहूर हैं, लेकिन अब सर्दियां आते आते लोगों को डर लगने लगता है क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है, जहरीली हो जाती है हवा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि अब घर से निकलना मुश्किल है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तो हलफनामा जारी करने के निर्देश इन राज्यों को दिए गए हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बताएं कि प्रदूषण रोकने के क्या कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई जो है वो होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक तरह से फटकार लगाई है कि कागजी और ज़मीनी हकीकत में खासा फ़र्क है। दिल्ली की AQI में सुधार नहीं हो रहा है और इसी बात के चलते हम लगातार देख रहे हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा आपस में टकराव भी देखने को मिला है कई बार। और ये भी देखने को मिला कि राज्य सरकारें कहती है कि हम लगातार कदम उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत हमारे सामने है कि जो आबो हवा है दिल्ली NCR की वो सुधरती नज़र नहीं आ रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप दिल्ली NCR में नहीं है तो इस वक्त आपको राहत की सांस लेना चाहिए।